सीजन शुरू होने से पहले ही अगर किसी का चैप्टर खत्म हो चुका हो तो आप मेरे से बड़ा रिलेट कर पाएंगे। मेरी एक टीम है केकेआर। हाँ। आज काला रंग भी पहन के आऊं, बट ये टीम के सपोर्ट में नहीं है, ये हमारी जो मौत हो चुकी है। हाँ। मुझे लगता है उसके लिए ये रंग पहन के इवन आई कैन रिलेट टू केकेआर भाई। मतलब जब एग्जाम देने में 18 साल जाता से था, तुम भी मरी हुए थे। नहीं, यस दैट्स नॉट द पॉइंट। फिर से यहाँ पे आरसीबी आ गई, केकेआर की बात होनी है। फिर क्या? मैं पर्सनल लेवल पे रिलेट करता हूँ, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते थे तो समटाइम्स आपको पहले से पता होता था कि यार नहीं होने वाला है इस टाइम पे। केकेआर का भी यही हाल है भाई इस टाइम पे। भाई 3-4 प्लेयर्स की इंजरी है जिनको नहीं पता, आपको बता दूं सीधा सीधा। पथिराना हमारे कम से कम 4 हफ्तों के लिए बाहर हो चुके हैं। अब वो कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते बाद भी रीअसेस करा जाएगा कि फिट होने भी वाले हैं कि नहीं होने वाले। तो आप ये मान के चलो कि कोई बड़ी बात नहीं, फिट होंगे भी तो वो अभी 10 वाइड आती है, शायद 15 हो जाएंगी, पर उससे कम नहीं होने वाला है। ठीक है, हर्षित राणा का तो लोकी बोला जा रहा है कि 2 महीने के लिए वो गए आईपीएल के लिए शायद बाहर हो जाएंगे। एंड अच्छे ही अगर आईपीएल ना खेले भाई, देश के लिए प्रेजेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ केकेआर फैन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कैमरन ग्रीन ने कसम खा रखी है। कैमरन ग्रीन ने कसम खा रखी है। मुस्तफिजर पहले बाहर हो चुके हैं, वो भी अच्छी बात है वैसे। मतलब सीधा सीधा बोलो तुम्हारी बॉलिंग के अब लग चुके हैं, अब नहीं भाई जो हमारी बातें हो रही थी ऑक्शन के बाद कि जो 3 मेन स्टार्टर होंगे, पथिराना, हर्षित राणा एंड मुस्तफिजुर रहमान, व्हाट इफ वी स्टार्ट ऑल 3 गाइस? क्या जरूरत है फिनाले में टिम साइफर्ट को लेने की? हम नारायण से करवा लेंगे ओपनिंग, रहाने भी कर ही लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर पेस अटैक बनाएंगे। केकेआर का बाय फार सबसे इंप्रूव्ड पेस अटैक होने वाला है। ऐसी मनहूसियत लगी है ना भाई, अब ऐसा लग रहा है कि लाले पड़े हुए, इनको कवर अप भी कैसे करा? नहीं, सबको धक्का लगा है। इनफैक्ट हमारे काफी इंडियन प्लेयर्स को भी धक्का लगा है, क्योंकि वो काफी लोग बोल रहे थे कि आपने बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर नहीं करा। भाई तो आज हम लोग कवर कर लेंगे, वो भी कर लेंगे टाइम से। भाई प्लेयर्स को ऊपर नीचे कर दिया, विराट कोहली को ऊपर नहीं रखा गया है, रोहित शर्मा को नहीं रखा गया है, तो क्या सही है क्या गलत है आज सब करते हैं। एंड मीम सेगमेंट एज वी सेड, हम लोगों ने आपका फीडबैक लेते हुए वीडियो के एंड में रखा हुआ है। वी वुड लाइक टू सी इफ यू वुड लाइक टू स्टे टिल दैट लॉन्ग है तो भाई आप टिके रहना, बट मैं अभी तुरंत शुरू कर देता हूँ, ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का भी। अभी जो करंट स्टेटस है केकेआर का, फर्स्ट थॉट्स ऑन दैट, क्या लग रहा है तुम्हें? हमें पहले से हार मान लेनी चाहिए कि अभी प्लेऑफ्स तो चलो गलती से पहुंच भी गए कि 2021 वाला सीजन चल रहा है हमारा, तुक्के उक्के लग गए। शाहरुख खान ने कहा भाई थोड़े से ले ना पैसे भाई, पठान 2 आ रही है अभी, बट उसके बाद भी जीता। भाई मैं देख रहा हूँ मेरे सामने खड़ी हुई है मुंबई इंडियंस, आरसीबी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। आरसीबी हारे थे ना लास्ट टाइम। अगर मेरे टीम में इस वक्त इस टीम के अंदर तुम शुभमन गिल और कौन है वैसे अभी एंकर? अच्छा वो एंकर वो तिलक वर्मा, शुभमन गिल, स्टीव स्मिथ, चेतेश्वर पुजारा, तिलक वर्मा, और एक और बता दो, विराट कोहली। विराट कोहली मैं विराट कोहली के स्टांस में हमारे साथ है विराट कोहली। यस सर। ऐसे तुम 5-6 एंकर्स खड़े कर दोगे ना, 100 तो फ्री मारेंगे आरसीबी को। तो लास्ट टाइम क्या सो ही रहे थे? लास्ट टाइम सो भी गए, मार भी नहीं पाए भाई। 1 साल वाओ यार। अरे तो ये तो भाई तुम लोग इतना घमंड दिखा रहे हो तो एटलीस्ट लिव अप तो करो उस चीज पे। मेरे को ऐसा लगता है कि इस टाइम पे केकेआर की आप हालत देखो, कप्तान आपके अजिंक्य रहाणे, बहुत बुरे हालत, कोच आपके अभिषेक नायर, हाईएस्ट साइनिंग आपकी कैमरन ग्रीन। अभिषेक नायर को क्यों ऐसे लपेट लिया तुमने? यार अभी तो लपेट ही सकते हैं ना, अभी जैसी परफॉर्मेंस आई थी उनकी वॉरियर्स को जो आईपीएल में, वॉरियर्स को जो आपने गधा बना दिया था एकदम, तो वहां पे तो आप बोल ही सकते हो। तो आपके कोच अभिषेक नायर, कप्तान अजिंक्य रहाणे, आपकी अभी तक की बिगेस्ट साइनिंग कैमरन ग्रीन, उसके एकदम लाले लगे पड़े हैं। आपके जो स्टार पेसर होने वाले थे पथिराना, वो बाहर हो चुके हैं। आपके जो ऑलराउंडर, डैशिंग ऑलराउंडर गौतम गंभीर के मतलब बेस्ट एकदम चहीते प्लेयर हर्षित राणा, वो बाहर हो चुके। तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा पॉवल ओवल टाइप का कुछ कहोगे भाई। बढ़िया भाई पॉवल कौन है हर्षित राणा के सामने? एंड मुस्तफिजुर रहमान, जिसको लेके कुछ केकेआर फैंस खुश हो रहे थे, वो भी बाहर हो चुके हैं। तो यार आपकी हालत अभी से खत्म है। ऑब्वियसली नाउ आई वुड नॉट से आईपीएल देखो यार, क्रिकेट के अंदर आईपीएल से ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। ये दिस इज माय ओपिनियन, एंड सो आई वुड नॉट से कि केकेआर को गिव अप कर देना चाहिए। ऑब्वियसली दे विल स्टिल बी फाइटिंग, बट ऑब्वियसली काफी नर्फ हो चुकी है भाई। करंट स्टेटस अगर आपको नहीं पता, आपको बताता हूँ। हमारे जो एक्सपेक्टेड अभी लाइनअप में पेसर्स हैं अवेलेबल, वैभव अरोड़ा ऑफ कोर्स, नाउ वी विल हैव टू बैंक ऑन हिम। आई विल ट्रस्ट द गाय। 17 रन पर ओवर। अगर तुम यश दयाल को ट्रस्ट करो तो मैं वैभव अरोड़ा को ट्रस्ट करूंगा। यश दयाल को भाई, एक मिनट, तुम यार कैसे कंपेयर? यश दयाल से वाओ यार, वैभव अरोड़ा ने 5 छक्के जरा इंडिया कैप मिल गई। एक से 5 छक्के खाए थे ना उससे, लास्ट 30 रन खाए थे ना वैभव अरोड़ा ना, वो मिल गई क्या? कैप मिल गई क्या इंडिया की? दिखाना यार, तो जरा हाईलाइट दिखाना उसकी, वो डेब्यू की। नहीं भाई, जस्ट टेक दैट एल, हो गया आज।
वैभव अरोड़ा को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उमरान मलिक अगर भगवान ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा तो उनका कमबैक होगा कहीं ना कहीं। 180 किलोमीटर पर आवर से फेंकेंगे इस बार। आज मेरे पास कोई कमबैक्स नहीं है गाइस, आज मुझे पता है कि मैं अभी दलदल में हूँ पूरे अच्छे से। उमरान मलिक होंगे। आकाशदीप इज अ गाय दैट आई एम पर्सनली रियली बैंकिंग ऑन। मैंने हम लोग ने जो स्क्वाड का रिव्यू भी करा था आफ्टर द ऑक्शन, मैंने कहा था कि एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट आई वुड रादर ट्रस्ट आकाशदीप ओवर वैभव राइट नाउ। ऑफ कोर्स फॉर्म विल चेंज, वील हैव एन अपडेट। 1 महीना का टाइम अभी और भी बचा हुआ है, डेट भी आई जाएगी। आईपीएल कह रहे हैं कि 28 मार्च के आसपास शुरू कर देंगे, जस्ट ओवर अ मंथ अभी बचा हुआ है। वील गेट टू नो थिंग्स बेटर, बट अब मुझे लगता है कि बाय चांस नहीं, बाय फोर्स ही हमें आकाशदीप और वैभव अरोड़ा को खिलाना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा यार। ऑफ कोर्स आप उमरान मलिक कोई बीच में ला सकते हो। कार्तिक त्यागी की कई लोग बातें करेंगे, भाई कार्तिक त्यागी भी ठीक है। अभी 1 महीना और है, मैं फॉर्म दोबारा देखना चाहूंगा क्या है। आईपीएल में तो मतलब मैं बताऊं, वो 2020-21 का टाइम था, वो राजस्थान रॉयल्स से एक बार वो 10 मैच खेल गए थे। उसके बाद से उन्होंने हर साल 1-2 मैच ही खेले हैं। उनके पिछले 3 आईपीएल सीजन में शायद मिलाकर 2-3 विकेटें हैं। ओ भाई साहब, ये तो एक्सट्रीमली बैड। नहीं, मैं बेसिकली बताऊं गाइस, तो वी आर डाउन एंड आउट। नहीं, मेरा ढोलना नहीं है भाई, मैं थोड़ा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तो रिकॉर्ड करने के मतलब मैं बताऊं थोड़ा, मैं अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता हूँ बिल्कुल पर मुझे पता नहीं है कि क्या नशे कैसे फील होते हैं। मैं थोड़ा बेगाना हो चुका हूँ दिमाग से आज। नहीं तो भाई मतलब ऑब्वियसली एवरीवन हु इज फीलिंग सॉरी फॉर यू राइट नाउ शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब। सेकंडली तो प्लीज आपके लिए कह रहा हूँ भाई कि अगर जो है आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिव अवेज इन सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक, कम्युनिटी फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी क्या बोला कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया। कम्युनिटी फॉर्म भर देना यार, ताकि आप भाई गिव अवेज और उसमें पार्टिसिपेट अच्छा सीटीए दिया है भाई। कम ऑन गाइस। चलो भाई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे रिप्लेसमेंट्स जो कि सब लोग सुनना भी चाहते होंगे, कौन हो सकते हैं एंड यहाँ पे ना बहुत सारे नाम फेंकूंगा आपके मुंह पे और आपको जो लपेटते रहने, ऐसे मुंह पे आ रहा हूँ आपको लपेट के ऐसे डक वक करके से छक्का चौके मार देना, क्योंकि मुझे लगता है कि इन नाम में से कोई होना चाहिए। ये मैं आप क्योंकि चाहते हो ये बोलना, तो मैं आपके लिए एक बार कवर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड कई इसमें नाम मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कमेंट करके कि मैंने भूल गया हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सबसे पहले स्पेंसर जॉनसन, हमारे पुराने माल जो हैं, जो गए थे से वापस ले आओ भाई। क्या तुम्हें लगता है, मतलब आई थिंक मैं जो नाम लेने वाला हूँ ना, इनका रिसेंट टाइम्स में बहुत बड़ा डाउनग्रेड हुआ टू द पॉइंट कि अपने नेशनल ड्यूटीज में भी अब इतने प्रेफरेंस में नहीं है। लाइक वर्ल्ड कप इज फॉर ऑल ऑफ अस टू सी राइट नाउ। बहुत ही अच्छा डेटाबेस हमें मिल गया सबके लिए, यूनिफाइड कंडीशंस में यूनिफाइड परफॉर्मेंसेस को हम जज कर सकते हैं। वहां पे ये नाम नहीं मिल रहे, स्पेंसर जॉनसन बीइंग वन ऑफ देम। नहीं मतलब आई डोंट थिंक कि आउट एंड आउट इसको रिजेक्ट कर सकते हो आप। अगर आपने थोड़ा इनिशियली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर दिखाया था टू द पॉइंट कि आपने नॉर्के को स्टार्ट नहीं कराया था, स्टार्ट आपने मेजोरिटी मैचेस स्पेंसर से करवाए थे, तो अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो व्हाई नॉट गो बैक टू समवन जिस पे आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, थोड़ा काम कर रखा है। I don't think it's a bad option. रिजेक्ट्स में से तुम इनको टॉप पे रख रहे हो अभी? टॉप पे तो अभी मैं देखो देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं। रिचर्ड ग्लीसन भी कई लोग, ये 2-3 नाम मैं जरा जल्दी ले लेता हूं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। रिचर्ड ग्लीसन होने वाले, एटकिंसन कई लोग कह रहे थे, एटकिंसन अभी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी नहीं है। शॉन एबर्ट कई लोग कह रहे थे कि भाई वो भी बेचारे, वो भी उस हादसे के बाद से वो खुद नहीं रहे हैं, वो टेस्ट प्लेयर्स ही ले आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिलोसॉफिकल हो चुके हैं बहुत ज्यादा, तो वो अभी हमारे पास इतना रूम नहीं है। अल्जारी जोसेफ एक्स आरसीबी ब्लड, कई लोग कहेंगे यार व्हाई नॉट हिम, ही वाज अनसोल्ड। भाई वो भी काफी ज्यादा रन्स पिटवाता है अपने। हां बहुत, अल्जारी जोसेफ भी अगर आ गया पिटने पे सिर्फ 15 रन्स रन होगा। स्पेंसर से तो बेटर ऑप्शन नहीं है भाई, स्पेंसर इज द बेटर ऑप्शन हियर। इतना तो आई वुड लव आप कमेंट करके मुझे हाँ, फॉर श्योर। ये जो रिजेक्ट्स हैं इनकी रेटिंग करके दे दें एक बार आप लोग। झाय रिचर्डसन भी कई लोग कहेंगे, नागर कोटी भी कई लोग कहेंगे, क्योंकि हमें एक इंडियन रिप्लेसमेंट भी चाहिए रहेगा। वो भी तो बैटिंग कर लेता थोड़ी बहुत। भाई बैटिंग करने के लिए फिट भी होना पड़ेगा पिच पे आने के लिए। हां ये पॉइंट है, बिस्तर पे बैटिंग करके आप मिलेगा भाई, पिच पे बैटिंग करनी पड़ेगी ना, तो वो थोड़ा सा सीन है कहीं। नेथन स्मिथ इज वन नेम दैट आई वाज क्यूरियस अबाउट बिफोर द ऑक्शन। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा भी था यॉर्कर्स वगैरह बड़ी तगड़ी मारते हैं जब मार दें तो। ऑन हिज डे इन माय माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट CR7। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन नामों के ऊपर आप इतना फोकस मत करिए। मेरे दिमाग में 4-5 और नाम ऐसे हैं, ये तो मैंने टाइटल में 5 नाम लिखे थे, आपको मैंने 10-15 गिना दी, मैं 5 अब ऐसे बताता हूँ जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं। एक होने वाले आकाश मधवाल, ओके, जो कि अगर, क्योंकि मुझे लगता है हमें इंडियन नेम एटलीस्ट एक तो साइन करना ही पड़ेगा। हर्षित राणा जैसे बाहर हो चुके हैं, ही वॉज अ श्योर शॉट स्टार्टर, तो अभी आकाशदीप या उमरान में से कोई एक अब एक श्योर शॉट स्टार्टर बन जाएगा उनकी जगह पर, तो हमें उनका एक बैकअप चाहिए ही रहेगा। एज अ बैकअप मधवाल जो एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं,
एक बार एटलीस्ट उन्होंने बिग स्टेज में मुंबई के लिए परफॉर्म कर रखा है इन अ गुड फ्रेंचाइजी, रिगार्डलेस ऑफ हाउ द फॉर्म गोज फॉर हिम इन द नेक्स्ट 1 मंथ, आई वुड बी नॉट माइंडिंग अगर वो आते हैं तो अभी अगर अपने कौन कौन से स्टार्ट करने वाले, अगर देखो, इंडियन आकाशदीप कर जाएंगे और वैभव भी स्टार्ट कर जाएंगे तो उमरान मलिक है तो एज अ बेंच ऑप्शन। अरे भाई और अभी कितने रुक जाओ, बैकअप्स? अभी रुक जाओ। अच्छा ठीक है। उमरान मलिक को तूने बड़े गारंटी में ले लिया कि As वो a पूरे backup? 14 मैच फिट रहेंगे। यार बैकअप में भी अबे अभी बैकअप भी तो फिट हो कम से कम। हाँ तो यार जिस बंदे की इतनी हिस्ट्री रही तो है, रखा मैं ही तो हुआ फिर। भगवान से चाह रहा हूँ कि वो फिट रहे, पर मुझे नहीं पता ना भाई, पिछले 2-3 साल में मुझे नहीं दिख रहे वो। चलो ठीक है, हाँ तो मान अभी लिया। मैं एकदम से उनको फर्स्ट Backup. बैकअप तो नहीं बना सकता ना मुझे एटलीस्ट, और अगर फर्स्ट बैकअप उनको बना रहा हूँ तो उनका भी एक बैकअप तो होना चाहिए ना। 25 ठीक लोगों के स्क्वाड का फायदा क्या है? या तो वहां पे मुझे लगता है मडवाल वुड नॉट बी दैट बैड ऑफ एन ऑप्शन। मुजरबानी कई लोग कहेंगे, ओ ब्लेसिंग मुजरबानी भाई, उसने तो अच्छा भी खेला इस टाइम पे, और नहीं तो क्या, व्हाई नॉट। अगर केसरी जुबानी, मेरे हिसाब मेरे हिसाब से एक्चुअली में एक फॉरेन पेसर के पास जाना चाहिए। कोई भी नहीं लेके जाओगे क्या फॉरेन पेसर? तो मैं मुझे ये लगता है कि दे हैव टू साइन 2 पेसर्स, एक फॉरेनर और एक इंडियन। या तो मुजरबानी के ऊपर मुझे लगता है कि शायद वो एक इम्पल्स कर लो भाई, हाँ कर लो। नहीं कर लो क्या, मैं कहूंगा कि रुक जाओ अभी। अच्छा, और कोई बेटर ऑप्शन है? नहीं, अभी बचे हैं ना 3 मैच जिम्बाब्वे अच्छा के। अच्छा, हाँ हाँ ऑब्वियसली, थोड़ा देख लो। या अभी इंडिया में मैचेस होंगे थोड़े से, हाँ, इंडिया के खिलाफ भी होगा, या फर्स्ट हैंड हमें देखने को मिलेगा क्या क्या डेटाबेस है। इफ ही कंटिन्यूज टू लाइट अप द टूर्नामेंट once again, sure. maybe it could be a steal buy, because इस टाइम पे एक लास्ट मोमेंट आप परचेस करते हो ना, तो ऐसे परचेस के पीछे की स्ट्रैटेजी यूजुअली क्या होती है कि हमें फॉर्म के ऊपर कैपिटलाइज करना है, या बिकॉज इट वाज नेवर गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अभी आप जो भी साइन करने वाले हो ना प्लेयर, ये रिजेक्ट्स है सारे। हाँ ऑब्वियसली, ये कोई टॉप टियर मतलब वो एडम अवीव ने फल निकाल के नहीं दिया आपके हाथ में कि ये हमारे इंसानियत का पहला फल है, ये आप अपने मुंह में डालिए, स्पर्श करिए, देखिए तो जरा, ऐसा नहीं होने वाला कुछ। तो मुजरबानी कुड बी गुड ऑप्शन इन द सेम विद आई वुड से शॉल्क्विक, जो टॉप विकेट टेकर हैं। कई लोगों ने बोला है सिर्फ वही है, स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी अबाउट करंट फॉर्म। इफ पीपल वांट टू बिलीव दैट वे, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर केकेआर चले भाई कुछ भी मैं थोड़ा रिजर्व हूं। तो मुझे भी मतलब मैं आउट एंड आउट तो ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आपको ले लेना चाहिए जस्ट बिकॉज ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर नेत्रवलकर जी को भी हमारे देसी बंदे को भाई, करो ना। हाँ नहीं, पर मुझे अगर भाई देखो एक्चुअली में एक्सपीरियंस पेसर जितना हमने देखा है उनको, शॉल्क्विक को भाई अच्छी तो कर रहा है बॉलिंग, क्योंकि स्लोअर बॉल्स उनकी जो बहुत बड़ा फोर्ट है, एंड ईडन गार्डन्स पे आपको स्लोअर बॉल्स वाला बंदा चाहिए ही मतलब T20 क्रिकेट में इस टाइम पे इंडिया अगेंस्ट आधे लोगों का फॉर्मूला ही यही है कि इनको बीट कैसे करना है। आप थोड़ी स्लोअर बॉल्स डालते रहो, पेस ऑफ ले जाओ बॉल पे, तो फिर इनको आप आउट कर सकते हो। तो वही चीज वैसे प्रैक्टिस नहीं करते क्या नेट्स में? भाई तो अगर इनको एक्चुअली में चीज आईपीएल में होती हुई दिख गई, इट्स बेस्ट फॉर केकेआर भाई। मुझे भी लगता है कि आप सोच सकते हो, ऑल्दो दोनों में चांस मिले, वन सेकंड प्लीज कमेंट करके बताना, मुजरबानी या फिर शॉल्क्विक। आई एम गोइंग विद शॉल्क्विक। सही में यार मतलब मुजरबानी का कौन सा बहुत बड़ा डेटाबेस है? शॉल्क्विक का तुमने बहुत कितने मैच देखे हैं जरा हाईलाइट? 3 बॉल नॉलेज जो तुम 2-3 मैच जो मैंने देखे मुजरबानी के, मैंने कौन से बहुत मैचेस देख लिए भाई, तो तुम्हें खुद भी पता है डिफिकल्ट दिए थे। नहीं पर उसके ब्लेसिंग के मैंने कौन से बहुत ज्यादा देख लिया भाई, इतने कुछ वो थोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट नाम क्या है? मुझे लगता है एक नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, जेराल्ड कोज्जिया। भाई ये तो आप ले लो भाई, हाथ जोड़ के। डोंट लुक एट द फॉर्म, डोंट लुक एट कि अभी क्या चल रहा है, बैंक ऑन पोटेंशियल। एक स्टेलर डील हो सकती है, ट्राई करो, 2 साल में वैसे भी मेगा ऑक्शन आएगा, नहीं होता बेच देना, स्टेलर प्राइस पे मिल जाएगा, पैसा है। प्लस हर्षित राणा नंबर 9 पे आपको जो भी थोड़ी बहुत बैटिंग करके दिखा रहे थे वो कोइट्जा भी कर सकता है भाई। फिर टेक अ कॉल। मैं दिल से बिलीव करता हूँ, ये मेरा बायस है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई सेड टेक अ कॉल ऑन कोइट्जा। एक प्लेयर ये तो लेना ही चाहिए, एक ना एक अमंग्स ऑल दीस नेम्स, मैं इनके ऊपर जाना चाहूंगा। अच्छा 2 और नाम है थोड़े कोर्की, एक है फजल हक फरूकी। ओ भाई क्या वो ये राइम कर गया, माफ कर दीजिए सर, हमें क्यों चाहिए फरूकी भाई? If nothing, भाई लेफ्ट आर्म पेसर, अभी तक हमने जितने भी फॉरेन पेसर्स के नाम लिए, आई थिंक ही इज द लास्ट राइट नाउ। मतलब वो हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। तुमने कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं की भाई। आई कैन टेक अ कॉल ऑन हिम भाई, मतलब शॉल्क्विक पे मैं शायद एक बार ट्रस्ट दिखाना चाहूंगा। मेरी फ्रेंचाइज नहीं है तो कंपैरेटिवली इट्स इजियर फॉर मी टू से ऑल दिस, व्हाई नॉट भाई, एक बार ले ले तो यूएस के खिलाड़ी होता। यस दयाल रिप्लेसमेंट शॉल्क्विक या फिर वो भाई हेजलवुड रिप्लेसमेंट। बेटा हेजलवुड अगर नहीं खेला ना, नहीं हेजलवुड खेल रहा है, निकलेंगे इस पॉडकास्ट पे, टेंशन मत लो, खेल रहा है। लोगों ने अभी तक ये नीचे शरीर का नीचला हिस्सा नहीं देखा ना, जूते निकालूंगा बेटा, टेंशन मत लो, कॉल आ गया, मुझे पता चल गया कि वो खेलने वाला है यहाँ पे। बट आई वुड से भाई फरूकी पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। अच्छा क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरा दिमाग थोड़ा घूम चुका है, ये रिसर्च करते करते ना मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैंने कहा थोड़ी आउटलैंडिश चॉइस क्यों करी, व्हाई नॉट डैरेन मिचेल?
ओह गाय इज इन फॉर्म, फास्ट बॉलिंग तो वो करते ही हैं। ले आओ भाई, यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा कि वो बंदा भागने के लिए आएगा तो आपको कोई भगा देगा कि नहीं तू वापस जा बेटे भागने के लिए वापस। क्यों रहाणे नहीं कर सकते? रहाणे नहीं भाई, रहाणे इज नॉट धोनी। रहाणे धोनी से तेज खेलते हैं भाई। Last एक मिनट, second होल्ड strike ऑन rate नाउ, लेट्स तमीज से भाई। भाई धोनी की स्ट्राइक रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो What? खेलने के लिए तब आ रहे थे जब मैच खत्म हो जा रहा था, वरना छक्के तो आदमी अभी भी लगाता है तो यार। फिर वो मीम क्यों आता धोनी के साथ? कौन से? पेड़ वाला। तो पेड़ लगवाते तो यही। तो फिर तो strike rate शुरू मतलब जैसे 10 बॉलें खेली उसमें से 6 डॉट कर दी, पर 4 पे छक्के भी तो लगाए, तो 24 रन बन गए, पर 6 पेड़ भी लगाए हैं। मानना पड़ेगा सबका भैया भला आपको। कर, ये हाँ, सब थाला ही कर सबका- सकते और नहीं तो क्या ये भाई? सबका भला- ये धरती आपको पता है ना किसने बचाई थी वो मीटियोर जब आ रहा था, थाला ही धोनी थे ने वहाँ छक्का पे, मार दिया उन्होंने था। बचाया था। यार मैं ऑफ कोर्स ये आपको नॉट टू बी टेकिंग वेरी सीरियसली, डायरन मिचेल को मैं वही कह रहा हूँ, अगर बहुत पैसे बचे हुए हैं क्योंकि आप अगर 2-3 प्लेयर साइन कर सकते हो, 2 पैसा साइन कर लो, एक कंटेनर साइन हाँ, और नहीं फॉर्म अच्छा चल रहा है, क्या पता पॉवेल वगैरह का फॉर्म अच्छा ना हो, कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो, कोई ओपनर फिर एलन एकदम से एकदम ब्लास्ट कर जाए भाई कि ये लो धप्पा, मैं तो नहीं आ रहा, कैमरन ग्रीन से रन नहीं आ रहा भाई, कैमरन ग्रीन का रिप्लेसमेंट रख लो ना एक। हाँ, व्हाई नॉट भाई, बॉलिंग भी कर सकता है। 25 करोड़ का तो क्या पूरे मैच खेलेगा? हाँ, ये मैं नहीं कर रहा भाई, मेरे को नंबर चाहिए, मेरे को नहीं वैसे performance दे। एक्चुअली में नॉट अ बैड सोल्यूशन भाई, आप कॉल ले सकते हो, डायरेक्ट मिचेल पे भी ले सोचो सकते भाई हो। अगर 1 करोड़ के अंदर मिल रहा है, या थोड़ा डील वील कर ले। हाँ, कि नहीं, देखो मेरे ऑन हिसाब पेपर से दूंगा होना 1 करोड़, शाहरुख कह रहे हैं, और फिर वापस 75 वापस तो इफ यू हैव टू चूज 2 players right now ultimately to कोर्ट्जिया नंबर 1 And Darren Mitchell. सेकंड विल बी नहीं सेकंड विल बी वन पेसर बिटवीन ये अपना Blessing मुजरबानी and Faruqi, हाँ, oh damn, और अगर इंडियन लेना ही लेना तो मधवाल ही मधवाल इज अ गुड ऑप्शन, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप बताना आपको क्या लगता है, मेरी इसमें से ये ऑब्जर्वेशन थी, अभी और कुछ ज्यादा डिस्कस करने को है नहीं इसके ऊपर, जैसे सभी आईपीएल सॉरी वर्ल्ड कप खत्म होता रहेगा हम लोग को और इसका डेटाबेस मिलता रहेगा, तो वील हैव अ मोर अस्ट्यूट जजमेंट। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, वी विल गो टू द रैपिड फायर राउंड। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यार अभी केकेआर को इतने सारे सोल्यूशन दिए हमने, तो पहली बात तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो। सेकेंडली हमारा जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो उसको जाके आप लोग जरूर ज्वाइन करना। फंकी अपडेट्स मिलते रहते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन नाउ भाई, अब मैं बदला निकालूं क्या उस दिन का जो अभी जो तुमने गांगुली वाला करा है? भाई मैंने तुम्हें कमेंट्स में पता कल के वीडियो के सारे कमेंट्स में मैंने रिप्लाई करा है, अब मैंने तुम्हें डिफेंड करा है। नहीं काफी तो मैंने भी करे रिप्लाई, अच्छा, मतलब मैंने तो वो लिखा है, पर मुझे जस्टिस चाहिए। नहीं क्योंकि मैं मानता हूँ वो लोगों को लग रहा होगा कि क्योंकि लोगों को दिख गया था ना, दिख भी रहा है ना, बट वो उस टाइम पे नहीं होता भाई। मैंने जो तुमने केकेआर की 2014 की लाइनअप पूछी थी, मैं उसमें नारायण नहीं नेम कर पाया था भाई। हाँ, मैंने सारे नेम कर दिए, नारायण नहीं नेम करा बताओ। ठीक है यार, अब फायदा नहीं है। सॉरी यार। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दिस इज अ वेरी फन गेम भाई। यू हैव डू यू अग्री और डिसएग्री विद दी स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू मेंशन व्हाई। वन लाइनर देना कि क्यों तुम डिसएग्री या अग्री करते हो। फर्स्ट इज बुमराह इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस T20 टीम, इंडियन T20 टीम। डू यू अग्री और डिसएग्री? जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। अग्री। ओके, व्हाई? क्योंकि इन हिज स्किल सेट जितना वो अपने कंपेटिटर से आगे हैं, मुझे लगता है कि और कोई अपने स्किल सेट में उतना आगे। फेयर इनफ। हार्दिक कुड बी, हार्दिक भी भाई, हाँ। आई एम सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता, बट अभी मैं बुमराह बोल रहा ठीक है भाई, नेक्स्ट इज हूं। जो मुझे बुमराह हेटर कहता है, शर्म कर, अब तो शर्म कर लो। वो मुझे कोहली इज द बिगेस्ट मैच विनर ऑफ दिस जनरेशन फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट। अग्री और डिसएग्री? हार्ड डिसएग्री, हार्ड डिसएग्री। क्यों? इट इज ओनली एंड ओनली अश्विन। रवि अश्विन एज अ कैप्टन कई भी लोग कोहली, कहेंगे ओवरसीज तो खेलती नहीं थे, बट आपने उन्होंने घर में 12 साल जो करके दिखाया है, वो किसी ने ओवरसीज भी करके नहीं। और वो अब हम लोग मिस कर रहे हैं। मतलब 2 व्हाइट वॉशेस के बाद। एंड मैच विनर तुमने कहा वो प्लेयर के ऊपर होगा, हम कैप्टेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, यू आर नॉट कह सकते हैं, डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। नहीं, एज अ प्लेयर बात करें, अश्विन। ठीक है भाई, फेयर इनफ। धोनी इन T20 आईज इज ओवररेटेड। T20 आईज तो हमें बताना है सर, वो नहीं फंसेंगे भाई। बताओ। अग्री अगर मैं करूंगा, तो तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा हाइप है उनकी? मतलब ये स्टेटमेंट तो ये कह रही है धोनी, मैं नहीं कह रहा, स्टेटमेंट ये कह रही है, जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। क्यों करवा रहे हो सर? बताओ, अग्री और डिसएग्री? धोनी इन T20 आईज इज ओवररेटेड। आईज हाँ, थोड़ा बहुत अग्री। डैम भाई, क्यों? रीजन? भाई 7 वर्ल्ड कप के बाद हाँ, इंडिया शुड हैव वन समथिंग जो कि नहीं हुआ था, एंड दैट इज आल्सो फाइन, बट एज अ बैटर उनकी एक भी 50 नहीं है भाई। और चेजेस में भी वो फिनिश नहीं कर पाते थे। एक 50 शायद बाद में थे, मुझे वो भी याद चलो नहीं है एक भाई, भी, इट्स इतना नॉट irrelevant दैट था वो इम्प्रेसिव चीज़। वेरी हाँ, ऑनेस्टली, मतलब अगर एक भी है तो ठीक है भाई, आई गेट इट। दिनेश कार्तिक ने मार दी भाई उनके बाद। नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। दिस इज 2 ट्रूथ्स एंड 1 लाई। मैं 3 ऐसी चीजें बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, उसमें से 2 सच और 1 झूठ है। तुम्हें गेस करना है कौन सा झूठ है। फर्स्ट इज रोहित शर्मा होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट डक्स इन T20 आईज, ठीक है। सेकंड इज MI हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन IPL हिस्ट्री। थर्ड इज विराट कोहली हैज द थर्ड मोस्ट सिक्सेस इन IPL हिस्ट्री। पहले से झूठ क्या है? हाँ, रोहित शर्मा होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट डक्स इन T20 आईज। सच या झूठ? सच है। सच है। हाँ।
ठीक है, MI हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन IPL हिस्ट्री। ये तो हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं, मैं सीधा झूठ वाला बता देता हूँ ना। तो बता दो अगर तुम्हें, मतलब तीनों, मैं तो तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ भाई। विराट कोहली वाला झूठ है। एक्चुअली में रोहित शर्मा होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट डक्स इन T20 इज अ लाई। इट्स दसन शानका, जिसकी 16 डक्स हो चुकी हैं। वो विराट अच्छा, वो कोहली इंडिया के लिए सबसे ज्यादा डक्स उनके रोहित शर्मा। विराट कोहली को हल्के में ले रहे हो भाई भाई। मुझे लगा ये मैं सुना था रिसेंटली। थर्ड मोस्ट सिक्सेस है भाई, धोनी से ज्यादा छक्के हैं विराट कोहली के IPL के अंदर। ठीक है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। हु इज द बेटर IPL बैटर, विनर स्टेज ऑन। ठीक है, धोनी वर्सेस रोहित। रोहित IPL बैटर, IPL ना। हाँ, रोहित धोनी से ज्यादा यार। एज अ बैटर। डैम भाई, आई डिड नॉट सी दिस कमिंग। भाई रोहित पिछले 7-8 सालों में 10 साल सिर्फ 10 साल ही तो। इनफैक्ट 10 भी नहीं भाई, 11-12 साल हो चुके। 2014 वाला सीजन था। एक्चुअली भाई हाउ कैन यू से दैट यार? भाई कहां डाल रहे हो भाई? हाउ कैन यू से दैट भाई? इट्स क्रेजी। धोनी क्योंकि जिस नंबर पे आता है, ऑफ कोर्स ही कैन नॉट स्कोर मोर रन। आई एक्चुअली चेंज माय ओपिनियन, धोनी। ठीक है, धोनी वर्सेस रायना। वो रायना यार मिस्टर IPL थे। ठीक है, रायना वर्सेस ABD। वो जल्दी भाई। जल्दी भाई जल्दी। इट्स नॉट दैट डीप। रायना। ठीक है, रायना वर्सेस गेल। मेरे लिए क्रिस गेल इज द बिगेस्ट आइकॉन ऑफ IPL एवर। तुम किस? गेल वर्सेस कोहली। बैटर कोहली भाई। कोहली वर्सेस वार्नर। अब तो कोहली। ठीक है भाई, तो कोहली यहाँ पे जीत के निकल के आए हैं। इफ यू कुड स्टील वन प्लेयर फ्रॉम दीज फ्रेंचाइजेस, हु वुड इट बी? MI। जल्दी बुमराह। ठीक है, LSG। LSG भाई प्लेयर अच्छे हैं। इवन एज अ KKR फैन तुम कौन बोल रहे हो भाई? हाँ, पूरन है वहां पे, चुप मार्कर रहो है भाई, वहां पे। पूरन। ठीक है, RCB। कोहली चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ये वेंकटेश अय्यर। कोहली क्योंकि अब ज्यादा खेलने नहीं वाले तो पॉइंट नहीं है। सॉल्ट। ठीक है, DC। अच्छे प्लेयर है भाई। कुलदीप यादव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। रैंक दीज राइवलरीज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। KKR वर्सेस RCB वर्सेस CSK, MI वर्सेस CSK। फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। राइवलरी की बात करो या फिर मतलब वो राइवलरी सब इंक्लूडेड, मसाला सब कुछ, हाँ सब इंक्लूडेड। MI CSK टॉप फर्स्ट पे। हाँ यार मतलब हो ही जाता है वो। ओके, KKR RCB और क्या है? RCB वर्सेस CSK। KKR RCB सेकंड, RCB CSK इज अ वन साइडेड राइवलरी। नो फालतू बनाई। ठीक है भाई, तुम्हें करना है तो मान लो यार। ठीक है, थिंक इट इज। आप लोग बताना आपके क्या क्या आंसर्स थे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। BCCI कॉन्ट्रैक्ट्स के यहाँ पे बात करते हैं। क्या के यहाँ पे निकल के आए, क्योंकि देयर आर सम सरप्राइजिंग थिंग्स। सबसे पहले तो भाई A+ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक होता था उसको हटा दिया गया है। हाँ। जिनको शायद नहीं पता है, ये A+ कॉन्ट्रैक्ट जो है कोहली के कैप्टेंसी टेन्योर में आया था। अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू सम जर्नलिस्ट, वो ऐसा चाहते थे कि ए में तो चलो टॉप टियर नेम्स होते हैं, बट A+ भी होना चाहिए जहां पे टॉप 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 टियर नेम्स हो। मतलब कप्तान हो जाए और फिर एक दो जो बहुत क्रूशल प्लेयर्स है वो हो। तो उस चीज को गंभीर की लीडरशिप के अंडर अब हटा दिया गया। अब ऐसी बात है कि कोहली को अलर्ट करे फिर आप कहते हो कि हिटर है, शुरू हो जाता सब। नहीं, आई वुड काइंड ऑफ से कि गंभीर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ सुपरस्टार कल्चर भाई। हाँ हाँ, ये और गंभीर ने ये चीज हटा के बहुत अच्छा करा। आई 100% सपोर्ट अग्री विद दिस। बट यहाँ पे देखिए तो सबसे बड़ा टॉक पॉइंट, कोहली और रोहित को आपने डिमोट कर दिया है 20 पे। बिल्कुल सही बात है। क्यों है? बिल्कुल सही बात है यार। मैं सबको आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हो भाई। मैं सबको पहली बता दूं, अभी तक ना ऐसा होता था कि इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने फॉर्मेट्स खेलते हो, उसके बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। इस टाइम पे इट इज मतलब वेरी रैंडम, किसी भी प्लेयर को कैसे भी कर। आई एग्री, बट जो इनिशियल स्टेट ऑफ लॉ तो नहीं है, मतलब ये इम्प्लिसिट लॉ है। तो यही है कि आपका वर्कलोड कितना है, आप कितने फॉर्मेट्स खेलो, उसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। देखो शुभमन गिल भी कायदे से अभी वो तब भी चलो 3 खेल सकता है। एग्री विद इट भाई, अगर वापस आ गए ना भाई फिर। हाँ भाई, हाँ मैं उसी से कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं अगेंस्ट? जसप्रीत बुमराह का इट मेक सेंस, ऑल्दो मतलब वो भी एक बारी में तो वैसे तो वो C वाले हैं जितना नंबर टोटल अपना मैच होते हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स इट इज। रविंद्र जडेजा A में। हाँ ये मैं मानता हूँ, ये भी ये कैसे हो गए भाई? मतलब वो तो अभी 2 ही खेल रहे हैं। इनफैक्ट उनका भी अभी पक्का नहीं कि दूसरा वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आई काइंड ऑफ भाई, मुझे लगता है कि कोहली रोहित को इस टाइम पे ऐसे डिमोट करने की जरूरत नहीं थी। फालतू कंट्रोवर्सीज नहीं, बिल्कुल सही कर रहा है। क्या बात कर रहे हो यार? वो बंदे सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते जबरदस्ती में, अब तुम ब्राउनी पॉइंट्स ले रहे हो भाई। नहीं आ रहे ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं। तुम भाई कोहली रोहित का ओ पैर वैर दबा दोगे थोड़ी, तो उससे सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा भाई। मैं बस कह रहा हूँ कि अननेसेसरी आप चीज कर रहे हो भाई। अननेसेसरी क्या होता है? कोई गलत चीज को सही कर रहा है आदमी, तो तुम कहोगे जबरदस्ती उंगली को कर रहे हो, तो कब सही करे आदमी यार? फिर बाकी लोगों के लिए भी करो। कर तो रहे। कहाँ कर रहे हैं भाई? किसके लिए? रविंद्र जडेजा क्यों है? ठीक है भाई, फॉर वंस अ गुड मैन इज विनिंग ओवर अ बैड मैन। एंड बैड मैन? रोहित कोहली बैड मैन हो गया भाई। फिलोसॉफिकल चीज कह रहा हूँ
इतना डीप भाई नहीं कि ऐसा बैड कुछ उनको नहीं है बना भाई, दिया। ऐसा कुछ नहीं, या तो करो तो सबके लिए करो और या फिर मत करो भाई, इतना मुझे नहीं ये थोड़ा सा शेडी है, बट ऑन पेपर जडेजा इज प्लेइंग 2 फॉर्मेट्स। हाँ। कोहली रोज देखिए फॉर्मेट खेलने बेटा। हाँ तो रखो बी में तमीज रखो से ना, रहो। फिर बी में रखो। टेस्ट का सबसे बड़ा मैच विनर कौन है इस वक्त? हाँ जडेजा, फेयर इनफ, तो मैं मना कहाँ कर टेस्ट रहा का हूँ। बेस्ट ऑलराउंडर ODI में इस टाइम पे वर्ल्ड कौन है? ठीक है वो है, नहीं है, हाँ, जडेजा है। इस टाइम पे ओडीआईज में नंबर 1 तो चलो बैटर नहीं है इस टाइम पे कोहली। भाई अगर तुम्हें एक प्लेयर चाहिए ओडीआईज में इस टाइम पे अपनी खिलाड़ी में, अपनी टीम के अंदर कौन लोगे? अपने खिलाड़ी में बुमराह। कोहली लोगे भाई, कोहली ओडीआईज में बहुत बेहतर है बुमराह से भाई। ओडीआईज में राजा है कोहली, ओह, टेंशन नहीं है यहाँ controversial पे। statement, ना हाँ। ना ना, अक्षर पटेल सी में आ चुके हैं भाई, मतलब ये वो आदमी मैं- तो गिरता जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ और रहा वो कि तीनों फॉर्मेट खेलता है। हाँ मतलब उसको क्या ये चीज करने की टेस्ट से जरूरत थी? जबरदस्ती निकाला गया, ओडीआई में भी कभी रखते यार हुए निकाल एटलीस्ट देते बी हैं। में, एटलीस्ट बी में रखते। आई डोंट ये गेट गलत कि है। अक्षर पटेल को क्यों करा है, जडेजा का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, बहुत रैंडमली इन लोगों ने चूज करा, मुझे समझ में नहीं आता। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स ना T20 वर्ल्ड कप से एक दिन पहले निकले थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि सारे प्लेयर्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ईशान किशन नहीं है। तो क्या टाइमिंग गलत थी एक्चुअली में रिलीज जानबूझ के करने की? जानबूझ के तो क्यों ही करेंगे भाई, तो क्या रीजन है? मतलब हो गया भाई, इट कोइंसाइडेड की अगरकर ने कहा तुम्हारी सारी बातें सुन ली, हाँ। अपने सीने पे पैर रख के ईशान किशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं कराऊंगा, पहले ही निकाल दूंगा ताकि Release ईशान तो मैं ही किशन ना करने आ वाला पाए। हूँ। हो सकता है, मुझे क्या पता। मतलब ईशान, मुझे थोड़ा लगा कि आप बेटर तरीके से कर सकते थे, और व्हाट इज द बेटर वे? यार कि आप वर्ल्ड कप जाने देते, उसके बाद आप उसका देखते हैं। रिलीज करते हैं। हाँ, उसका ताकि आपको रोहित सैंक्शन लेना कोहली को- पड़ता, टॉप स्कोरर निकल के आ रहा है शानदार, हाँ, और तो उसका नहीं लेते संजू ना। सैमसन नहीं है क्या? संजू सैमसन है कॉन्ट्रैक्ट में। निकला कौन है? मैं बताता हूँ, अभी शामी निकल चुके हैं, दिस इज अगेन भाई, शामी निकल चुके कोई हैं इज्जत ही नहीं बजाई भाई, मतलब भाई उस बंदे ने 8 विकेट लिए अभी एक मैच के अंदर, उसके वो बाद बहुत भी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। वैसे क्या कह रहे हैं ऑन पेपर बहुत तगड़ा है, बट कई जर्नलिस्ट जो कि वहां पे थे वो कह रहे हैं कि एक्चुअली में ही स्टिल नॉट लुकिंग गुड, मतलब वो बहुत आसान था। चलो होगा, आई नो कि यहाँ पे लेजेंड है, इसलिए लोग But बड़ा लिया तो यार, criticize विकेट कर लिए रहे तो हैं। है बंदे ने हाँ मतलब हर कोई ले लेता है क्या भाई ऐसे विकेट। तो शामी का मुझे थोड़ा अजीब लगा, सरफराज खान बाहर हो चुके हैं भाई, मतलब उस बंदे का करियर कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आता। वन टेक्स्ट मैसेज कैन रूइन योर लाइफ। यार वो बंदे ने एब्स बना ली, बैठ के पतला हो गया एकदम, जैक डोरो बंदा, और यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे उसको। मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। रजत पाटीदार बाहर हो गए, व्हेन माय मैन वन द आईपीएल ट्रॉफी, उसके बाद आपने उसको उसी के बाहर लिए। निकाल दिया। मुझे भी लगता है कि इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, आरसीबी जैसी मनहूस टीम को एक टाइटल जिताने के लिए आपको अपने करियर की बलि चढ़ानी डिस्ट्रॉइंग इंडियन क्रिकेट। हाँ मतलब नहीं, यू विल डिस्ट्रॉय योर ओन करियर। वो डील विद द डेविल है वो। और मुकेश को निकाल दी यहाँ पे भी, मुझे लगता है वो कि बहुत उनको कोई तो बड़ा जब सीन टीम से निकाला था तो भी नहीं पता था क्यों मतलब वो निकाला है। तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी थे, उनको तीनों से निकाल दिया एकदम एकदम ही ओवरनाइट। random। वो बनी भी रैंडमली थी और निकाली भी रैंडमली। हाँ तो बहुत अजीब निकल के आया। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स थे इसके ऊपर, बट जब प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते हैं भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का जो मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ दिस ग्रुप स्टेज, वाओ, सबसे रेलेवेंट मैच। भाई ये तो रद्दड़ मतलब पेल दिया भाई ऑस्ट्रेलिया क्या ने, तो बात कर रहे हो, मतलब इतना क्लोज मैच था भाई। भाई क्या क्लोज है भाई, 104 पे बेचारी ओमान ऑल आउट हो गई, तो और वहां पे 9 ओवर के अंदर चेस कर दिया भाई। तो 10 ओवर में करना था ना, वरना तो भाई ऑस्ट्रेलिया को शर्म आनी चाहिए ना, तो सिर्फ एक ही ओवर से तो बचे हैं। पर भाई एक्चुअली में आप देखो तो बड़ा फालतू मैच था भाई, वैसे आधे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, प्रीटी श्योर। अब मेरी मैंने 15 भी दिल से नहीं देखा, मैं ऑनेस्टली बता रहा अब मैं 15 पे आ चुका हूँ, तुम 16 पे आ चुके हो, अभी भी तुम 1 पॉइंट आगे हो हूं। एंड आफ्टर नाउ द ग्रुप वी स्टेज। एंटर द सुपर 8 स्टेज। यहां से अब चीजें ना पलटनी शुरू होंगी, अब मैं और एक्सट्रीम उस पे जाता रहूंगा। हाँ मार्जिन ऑफ विन तुम्हारे और मेरे बीच का मैं तो और एक्सट्रीम होता है हाँ देखते हैं भाई, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान क्या लगता है नेक्स्ट मैच का? भाई। यहां से तो कुछ भी हो सकता भाई है तो अब बहुत डिफिकल्ट मैचेस है भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। 3-1 करें 3, 2, 1 न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, लेट्स गो। दिस इज माय मोमेंट भाई, अगर न्यूजीलैंड यहाँ पे अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तुम्हें ना, लग रहा है न्यूजीलैंड जीत रही है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, इकलिंग आ रही है मतलब मुझे लास्ट भी आ रही है। सेकंड पे कि पाकिस्तान शायद निकल जाएगी। मुझे भी आ रही थी, पर मुझे लगा कि नहीं भाई, कोलंबो में मैच है, माइंड ओवर हार्ट, आई विल टेक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को आई वाज होपिंग वो टॉप करेगी अपना ग्रुप, वो भी नहीं कर पाए। Yeah. आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान। भाई ये हो गया ना तो क्रेज हो जाएगा, बट ठीक है भाई, फिलहाल हम लोग मीम कॉर्नर पे चलते हैं अपने। And लेट्स भाई गो again, लास्ट सेगमेंट। आप अगर चाहते हो कि हम आपके मीम्स पे रिएक्ट करें तो हमें इंस्टा पे डीएम करो अपने मीम्स, एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा है तो जरूर कर देना। करना फर्स्ट मीम। चलो भाई, लेट्स गो। गोटेड सीन। अभिषेक and युवराज memes are never getting old for me भाई। Goated scene। क्या एंट्री This is exactly how I expect युवराज सिंह to behave। नहीं यार, क्या बात कर जाके सीधा कर दो भाई। विराट भाई, मुझे युवराज सिंह बड़ा प्यारा आदमी लगता है। नहीं, इन दैट सेंस कि अभी अभिषेक शर्मा का डाउन चल रहा है ना, ये ऐसे डोज ऑफ मोटिवेशन एक गोली में लेके ये पता है ये गलत है, क्यों? ये योगराज सिंह लिखना था। हाँ, on the way। युवराज सिंह। वो करेंगे अभिषेक शर्मा के नहीं, साथ अभिषेक ऐसा। शर्मा के साथ नहीं, ये युवराज सिंह के साथ होता था। और फिर युवराज सिंह इंटर्न करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ ऐसा। भाई देख रहा साइकोलॉजी चलती नहीं, है दिस इज युवराज चाइल्डहुड। ठीक है भाई, बट चल, नेक्स्ट मीम पे second चलते हैं। ओ भाई वाओ, Teams from Group 1 are South Africa, West Indies.
राशिद भाई अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी भाई यार। ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे ठीक है? पीछे रही आगे यस, कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, किसी भी टीम को हरा सकती है। भाई एक बात बताओ, मुझे लगता है ना गलती से एक प्रिडिक्शन सही हो गई बंदे की, ये ज्यादा हो गया अब इसका, ठीक है? अब मुझे ना इतना फुटेज देनी नहीं है इस बेशरम को। ये जो उल्टी सी एक मिनट तो मुझे मना कर जरा- देते रखने से वीडियो ये फिर हाँ नौटंकी क्यों कर रहे हो कि फुटेज नहीं दे रही मैं? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक्चुअली में देखो ये जो ड्रामा कर रहा है कि इंडिया का कोलैप्स हो जा रहा है, अबे इंडिया। बेशर्मो, इंडिया कोलैप्स होने के बाद वो 200 टच कर रही है ऑलमोस्ट। बाकी टीम्स कहां कर पा रही है ये चीज? अरे भाई मुझे लगता है वो अभी अभिषेक शर्मा का टाइम पूरा चल रहा है और बाई चांस ब्लाइंड स्लॉगर बोल दिया कर था, दिया, हाँ। तो उसको ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस एक ब्लाइंड प्रेडिक्शन दे दी, हाँ, वो चल गई है अब तो मैं वो फिर- सोच रहा है मैं थोड़ी और मिर्ची लगाता हूँ, मुझे इंडिया से बहुत व्यूज मिलेंगे और ये मिलेगा वो मिलेगा, ट्रैक्शन मिलेगा, और गालियां भी पड़ रही है बंदे को बहुत ज्यादा। पर तारीफ भी कर रहे लोग, यही प्रॉब्लम है भाई बेशर्मों की कि यहाँ पे बैठे बैठे लोग तारीफ भी कर रहे हैं सब इसकी। सपोर्ट करेंगे अभिषेक शर्मा को, और इंडिया अगर सेमीज में ना आई तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ भाई, क्या? मैं अपने बाल उड़ा दूंगा, सच्ची में सच बता रहा हूँ। डैम भाई क्रेजी। टकला बैठूंगा तुम लोग बताओगे हेयर स्टाइल कौन सा होना है? वो टकले में कौन सा hairstyle होता है आर्निंग भाई? वाला कर लेना ना भाई, टकला होना इज बेटर, आर्निंग वाला कर। अच्छा तो सिर्फ सामने वाले छोड़ दूंगा। अच्छा चलो भाई ठीक है, इंटरनेट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे कितने चलते चालू हैं। लोग हैं वो सोचेंगे हार गए इंडिया, और नहीं तो क्या भाई ये सब नहीं, बेशर्म ऐसे लोग नहीं बैठे करना। हैं। चलो नेक्स्ट मीम। बन रहो भैया, टेंशन मत go. लो। ये जिंदगी टेंशन लेने को नहीं दी, ये जिंदगी मनोरंजन की है। Glenn Maxwell since that inning he has not been the same भाई। मतलब भाई उस बंदे ने क्या चांद इनिंग्स खेली थी, और उसके बाद से हम लोग सोचते थे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बंदा स्टेप अप करता है, अब तो वो भी नहीं हो पा रहा भाई। 23 वर्ल्ड कप के बाद से ग्लेन फिलिप्स जो हैं, Glenn Maxwell, ग्लेन Glenn मैक्सवेल, वो बॉडी देख के लगा। ग्लेन मैक्सवेल जो है ना वो कुछ और ही हो चुके हैं, मुझे लगता है। खत्म हो गया भाई, घी खत्म है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उतना वो टर्न अप ही नहीं अब करेंगे। तो आईपीएल से बाहर हो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं हो पा हाँ, रहा, अब खत्म है। फ्रेंचाइज का भी थोड़ा खत्म हो अब रहा है उनको ना। पीएसएल में खेलना पड़ेगा, पीएसएल का एक टाइम वो तो मजबूरियां होती है ना। हाँ पर करना पड़ेगा। चलो, ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। ये भाई आई फील फॉर दिस इज अ वेरी रिलेटेबल मीम टू ऑल द गाइज, जो कि बहुत, मैंने बताऊं ऑनेस्टली बताऊं, जब लोग बहुत फिट होते हैं, अच्छा कभी उनकी लाइफ में फेल होता है, जब वो अनफिट हो जाते हैं, लाइक मी अ फ्यू मंथ्स बैक, हाँ। दिस मीम इज वेरी रिलेटेबल। भाई मैं कभी रिलेट कर नहीं पाया, मेरे को इतना फैट कभी चढ़ता ही नहीं भाई। बट मैं दिस तो इज ऐसा व्हाट देखना पड़ेगा। न्यूजीलैंड इज गोइंग टू फील मुझे अगर सेमीफाइनल होता है मुझे तो। अभी से गंदा लग रहा है यार। क्या? मतलब हमने जिस तरीके से पिटाई करी थी ना, मुझे सैंडर के लिए गंदा लगने लग गया था। वहां पे हर्षा भोगले, सारे कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट सब आके उनको एडवाइस दे रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। वो बेचारा कह रहा है कि नहीं देखते हैं, अभी देखते हैं, कर करके कर रहा था। Correct. भाई बेचारे फिर से पिटेंगे यार। चलो बट लास्ट मीम, यार ये तो- let's go guys, when Sri Lanka now team India will pay for it in 2027। सर प्लीज ऐसा मत कर, प्ले फॉर इट भी होगा पे फॉर इट भी होगा। मुझे डर लग रहा है भाई। भाई ओडे में नहीं कह सकते कुछ नहीं भाई, कह अभी सकते। बहुत बुराई कर दी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ओडे में नहीं ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में हो कि हम लोग ज्यादा बेहतर जानते हो, साउथ अफ्रीका में होना है, कुछ भी हो सकता है भाई। आई एम नॉट। ऑस्ट्रेलिया को अभी भी मैं ओडीआई वर्ल्ड कप में तो मानता हूं। अरे भाई पैट कमिंस जब आएगा ना कप्तानी करने, यहाँ तो मिचेल मार्श थे, वहां पे आएगा तो भाई हमारा ठीक की है भाई, हमारे भी हैं शुभमन गिल शुभमन गिल है भाई। कैप्टन जब आएंगे ना और एडिट्स बना के, बहुत पैट लंबा कमिंस है पीछे बेटा, रह जाएगा। हम इससे देखते हैं भाई। चलो आप बताना, कल से ऑफ कोर्स सुपर 8 के रिव्यूज और प्रीव्यू शुरू हो जाएंगे। इंडिया का मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ अफ्रीका से। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में देखते हैं प्रेडिक्शन क्या। मैं भाई फाइनली टाइम है, बहुत मजा आने वाला है भाई कल की बहुत पॉडकास्ट मजा आने में। वाला है। आप लोग टिके रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सी यू टुमारो।